नमस्कार। तो आज हम वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉवेल्स सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितना इजी है ना, वॉवेल्स ही तो है, बस ए आई ओ यू। लेकिन इसको जब हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो इसमें और भी कुछ कुछ रूल्स हैं जो हम जानेंगे। तो इसका दूसरा नाम आर्टिकल्स भी है। यस, इनको वॉवेल्स को दूसरे नाम में हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो मेन जो वॉवेल्स हैं वो हमारे ये 5 वर्ड्स हैं, नहीं, ए ई आई ओ यू। अच्छा, हमारा ये जो इंग्लिश के ये जितने भी वर्ड्स हैं या जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, खासकर हमारे जितने भी नाउन्स हैं, ये सारे नाउन्स ये ए ई आई ओ यू के हिसाब से ही चलते हैं। ऐसा कोई भी एक वर्ड नहीं है जो कि हमारे इन वॉवेल्स के बिना बना हो। यस, चाहे वो आपका नाम ही क्यों ना हो। अगर आप अपना नाम स्पेल करेंगे, बोलेंगे अपने नाम की स्पेलिंग, उसमें आपको ए ई आई ओ यू इन 5 अक्षर में कोई ना कोई 1 या 2 अक्षर मिल ही जाएगा। इन अक्षरों के बिना आप एक नाम भी लिख नहीं सकते, कोई एक नाउन नहीं लिख सकते। यस, सो ये 5 वर्ड जो है ना हमारे अल्फाबेट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने अपने आर्टिकल्स को 3 चीजों में कैरेक्टराइज किया है, एन, अ, द, नहीं तो ए एंड द भी बोलते हैं, तो ए एंड द। तो ये जो भी हमने ये ए ई आई ओ यू देखा है, वॉवेल्स जो है हमारा, जो भी नाउन, जो भी संज्ञा या जो भी वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द है जो कि ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, अगर वो इन 5 अक्षरों से शुरू हो रहा है तो हम वहां उसके आगे एन लिखते हैं। और अगर कोई भी चीज एक है ना, अभी हमने पिछले वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कि अगर कोई भी चीज एक है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगा होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो उसमें एस लगा होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बकरी है तो यहाँ पे मैंने ए लगाया है, और बकरियों के बारे में बात की जा रही है, गोट्स, तो यहाँ पे द लगाया है। तो अगर एक है तो हमने यहाँ पे अ लगाया है, और एक से ज्यादा है तो द लगेगा। यस, ये रूल है, ये एक छोटा सा रूल है कि ये जो 5 अक्षर हैं ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी वर्ड अगर इन 3 शब्दों से स्टार्ट हो रहा है, इन 5 अक्षरों में से किसी एक से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां पे पहले एन लगाएंगे, ए एन। ओके, अब यहाँ पे अगर एस लगा हो, अगर यहाँ पे एप्पल ना हो और एप्पल्स हो, तो क्या हम फिर भी यहाँ पे एन लगाएंगे? जी नहीं। अगर यहाँ पे एप्पल्स होगा तो हम यहाँ पे द एप्पल्स लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही एप्पल है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। और अगर यहाँ पे ए ई आई ओ यू में से कोई अक्षर नहीं है तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे। और अगर ये सारी चीज जो हमारा जो नाउन है, अगर वो नाउन एक से ज्यादा है तो वहां पे द लगेगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी द के लिए, खासकर दुनिया में जो भी एक है ना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई चीज जो सिर्फ एक हो, उसके आगे भी हम द लगाते हैं, चाहे वो एक ही क्यों नहीं है, और चाहे उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो ए ई आई ओ यू से क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दुनिया में एक है तो उसको हम द से ही शुरू करेंगे। जैसे सूरज, अगर सन है, एस यू एन, सन, अगर सूरज है, सन है, तो हम उसके आगे द सन लगाएंगे क्योंकि सूरज एक है। चंद्रमा है तो द मून लगेगा। यस, पूरे दुनिया में एक ही भगवत गीता बनी है ना, तो अगर भगवत गीता है तो द भगवत गीता। यस, कुरान है द कुरान, बाइबल है द बाइबल।
तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं, है ना, रामायण है तो द रामायण, तो ऐसे जितने भी ऐसे नाम है, ऐसे नाउन है जो कि दुनिया में एक है, तो उसमें उसके आगे हम द लगाएंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो इसके आगे एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, एक छोटी सी चीज। जब भी ओके यस, जब भी हमारा कोई ऐसा नाउन होगा जिसको बोलने के समय तो ये अगर हम लिखेंगे तो इसके आगे भले ही ऐसा वर्ड है जो कि वॉवेल नहीं है, लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो आगे में वॉवेल सा, बोलने में हमको वॉवेल यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है ऑनेस्ट, लिखा हुआ है ये हॉनेस्ट, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि एच इसमें साइलेंट होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश में, कुछ कुछ जगह पे उनको साइलेंट किया गया है ना, उनको शांत कर दिया गया है। हमें इसको यूज नहीं करना है बोलते समय, लेकिन लिखने में हम इनको लिखते जरूर हैं। तो ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जिनको सिर्फ बोलने के लिए मनाही की गई है, जो साइलेंट में है ना, और जब हम इनको बोलेंगे तो आगे में ए ई आई ओ यू का कुछ भी ऐसा आएगा, तो हम उसके आगे भी एन लिखेंगे। यहाँ पे HONEST है, यस, ऑनेस्ट। यहीं पे HORSE भी है, लेकिन हम यहाँ पे AN नहीं लिख सकते क्योंकि हॉर्स को हम हॉर्सी बोलते हैं, ऑर्स नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑनेस्ट को हम ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें H जो है ये हमारा साइलेंट पे गया हुआ है। यस, इसको शांत कर दिया गया है, और हॉर्स का H जो है उसको शांत नहीं किया गया है। यस, इसी तरह से एक और वर्ड है MLA, में भी आपको एक्सरसाइजेस में ना मिले ये वर्ड, लेकिन एक और वर्ड है हमारे पास MLA। यस, ये जो MLA वर्ड है, इसमें भी अगर आप बोलें तो M का आवाज आने के लिए म से पहले अ आ जाता है, M। तो अब चूंकि अ का आवाज पहले आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे, MLA के पहले एन लगता है। ठीक है, तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। ट्री है ना, एक ही ट्री है। अगर यहाँ पे ट्रीज होता तो हम द लिखते, लेकिन चूंकि एक ही ट्री है तो हम यहाँ पे अ ट्री लिखेंगे। प्लांट, इसमें आगे एस नहीं लगा हुआ है इसलिए एक ही है, और आगे का जो वर्ड है ये AEIOU नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे अ लिखेंगे। काऊ में भी सेम है, बफेलो में भी सेम सिचुएशन है, तो इन चारों में अ होगा। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ नेक्स्ट जो है हमारा सन है, जो कि दुनिया में एक ही है, तो ये हो जाएगा द सन। मून, जो कि दुनिया में एक ही है, तो ये हो जाएगा द मून। फिर हमारे पास रामायण, और रामायण पूरी दुनिया में एक ही है, तो इसका हो जाएगा द रामायण। ये सेंटेंस के फॉर्म में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे देयर इज डैश माउस इन द गार्डन। गार्डन में चूहा है, तो चूंकि एक ही चूहा है ना, तो देयर इज अ माउस इन द गार्डन, एक ही चूहा है तो अ होगा। अब जहां पे एक ब्लैंक है, इसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रिच है, ओ। तो वी सॉ, हमने देखा, एन ऑस्ट्रिच इन द जू, जू में एक ऑस्ट्रिच देखा, तो यहाँ पे ओ है इसीलिए AEIOU है, वॉवेल्स में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लिखेंगे। मीट मी इन डैश आर,
यस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने आर बोला, हावर नहीं बोला। यस, अब चूंकि आर है, क्योंकि यहाँ का भी एच जो है ये हमारा साइलेंट में है, हम हार नहीं बोल सकते, ये आर है। मुझसे 1 घंटे में मिलो, तो एन के बाद चूंकि यहाँ पे एच साइलेंट पे है इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा। द क्लाउन वॉज राइडिंग 1 wheel bike. The clown was riding an 1 wheel bike. Is that a picture of an unicorn? Yes. She said I had a ugly dog. I had an ugly dog. Her parents bought her a horse for her birthday. It was an honest mistake. We all had an unbelievable day. It was an honor meeting you. इन 2 जगहों पर H साइलेंट है। She lived on an island. चूंकि I पहले है इसलिए she lived on an island for many years. उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ना समझ में आई हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप सीधा से नंबर को डायल कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे नंबर को डायल करें, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ना समझ में आया हो तो आप इसको 2 से 3 बार और जितनी भी मर्जी आपकी आप उतनी बार रिपीट करके देख भी सकते हैं। ओके, धन्यवाद।